कि जब भी वीडियो अपलोड होगी उसके 15 मिनट्स की ड्यूरेशन में आई विल बी मोस्ट एक्टिव ऑन द चैनल। हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आपको वीडियो के थंबनेल से पता लग गया होगा दैट इस वीडियो में हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो ना ही सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करी है बट पेड भी है। दैट्स ग्रेट, राइट? एंड टू बी ऑनेस्ट, जब हम कॉलेज में थे तो ये सब अपॉर्चुनिटीज तो हमसे मिस हो जाती थी। एंड वेल, दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल। सो आई कैन हेल्प यू आउट इन योर करियर जर्नी। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज अराउंड योर करियर, जॉब, इंटर्नशिप्स बहुत रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं ताकि यू कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने ऐसी बहुत सारी कंपनीज के इंटर्नशिप्स के बारे में बात करी थी जो अलग अलग टाइम पे अपने प्रोग्राम्स निकालते हैं जिनके थ्रू वो इंटर्नशिप देते हैं और जॉब्स देते हैं, सो आई वुड रिकमेंड कि आप वो वीडियो जाके देख लें। उसका लिंक आई विल अटैच इन द स्क्रीन समवेयर, तो आप उसको जाके देख सकते हो। Also lately I realized कि because of my other involvement in office or other work, I was not able to give more time to you guys. So what I will be doing going forward is कि जब भी वीडियो अपलोड होगी उसके 15 मिनट्स की ड्यूरेशन में और मैक्स टू मैक्स 30 आवर्स आई विल बी मोस्ट एक्टिव ऑन द चैनल। सो आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपको कुछ भी पूछना हो, सो कमेंट डाउन इन द सेम वीडियो एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। एंड उसके लिए चैनल पे नोटिफिकेशन ऑन कर लो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ताकि अगली बार जब भी एक नई वीडियो अपलोड होती है सो यू आर नोटिफाइड एंड यू कैन फुली यूटिलाइज दैट टाइम टू आस्क योर क्वेरी और कॉमेंट्स। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो ये इंटर्नशिप है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइड से। बेसिकली ये 2 टर्म में ऑफर होती है इंटर्नशिप, मतलब एक होती है फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर और एक होती है अक्टूबर टू मार्च। तो आप अगर अभी अप्लाई करने वाले हो तो वो होगी अक्टूबर टू मार्च वाले फेज के लिए। और हम इस वीडियो में ना ही इस अपॉर्चुनिटी की एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे बट हम ये भी जानेंगे कि आप इसके लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपसे ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो मिस नहीं हो जाए। Coming back to the internship, so this was introduced to various aspects of functioning of the ministry, its attached offices or public interference of the ministry and its role in helping the Indian citizens. अब इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू ना ही आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करने की, बट आपको ये भी पता लगेगा कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स में हमारी जो पॉलिसी बनती है वो कैसे बनती है, हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट होता है और ये जो भी पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट कैसे होती है। इसका एक बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है जो आप जानेंगे इस इंटर्नशिप के दौरान। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। डिस्कस कि आपका वर्क क्या होगा वंस यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप। सो इंटर्न्स विल बी असाइंड स्पेसिफिक टॉपिक टू वर्क ऑन कंसर्न्ड हेड ऑफ द डिवीजन। तो आपका पहले जो भी डिवीजन होगा उसमें आपको एलोकेट कर दिया जाएगा एंड एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाएगा। उसके बाद यू विल बी अलाउड टू कंडक्ट सम रिसर्च और राइट रिपोर्ट्स, एनालाइज इवॉल्विंग डेवलपमेंट्स और कैरी आउट एनी अदर टास्क दैट इज़ रिकमेंडेड बाय द HOD। उसके बाद जब आप ये सब अपना रिपोर्ट एनालिसिस कर लोगे, एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप यू विल बी आस्क्ड टू सबमिट अ डिटेल्ड रिपोर्ट। उसके साथ साथ कई बार आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए भी बोला जा सकता है ऑफ दैट पर्टिकुलर एनालिसिस ऑल्सो। So that thing happened with me also while I was interning with नीति आयोग। So majorly जितनी भी गवर्नमेंट इंटर्नशिप होती है ना हमारी, वो ऐसा ही फ्लो फॉलो करती है। So ये आपका वर्क कुछ एक्सपेक्टेड हो सकता है। इस वाली चीज़ में ना जो स्पेसिफिक टॉपिक होता है, जो आपका अगर कुछ इंटरेस्टिंग आपको टॉपिक लगता है जिस पे आप कंडक्ट करना चाहते हो रिसर्च, तो आप वो भी प्रपोज कर सकते हो, तो वो उनको भी एनकरेज करते हैं। नाउ कमिंग टू द बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे इसमें, एज आई सेड ये पेड इंटर्नशिप होने वाली है। इसमें आपको 10,000 पर मंथ का एक स्टाइपेंड मिलेगा। उसके साथ साथ आपको टू एंड फ्रो का एयर ट्रैवल का भी दिया जाएगा फ्रॉम योर कॉलेज टू द दिल्ली सेंटर, ठीक है। सो ये आपको एक चीज़ ये भी दी जाएगी। उसके बाद आपको कुछ हाउस से रिलेटेड कुछ नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ आपको स्टाइपेंड दिया जा रहा है, ठीक है। देन कमिंग टू इनटेक और ड्यूरेशन क्या होगी, तो एज आई सेड ये 2 टर्म्स में होती है। फर्स्ट होती है अप्रैल टू सितंबर और दूसरी होती है अक्टूबर टू मार्च। तो अब जो आप अप्लाई करोगे ना वो आप करोगे फॉर टर्म 2 जो है अक्टूबर और मार्च की, और इसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। नाउ कमिंग टू द इनटेक्स, सो मैक्सिमम 30 इंटर्न्स वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसकी ड्यूरेशन क्या होगी आपकी इंटर्नशिप की, वो होगी फ्रॉम 1 मंथ टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स। अब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से, या फिर जितनी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से इट माइट वेरी फ्रॉम 1 to 3 मंथ्स। देन कमिंग टू द एलिजिबिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी। दिस इज ओपन टू ऑल इंडियन सिटीजन्स विद अ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देन
एक और चीज़ उनमें, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इसमें इन्होंने कुछ पर्टिकुलर डिग्री का मेंशन नहीं किया है, कुछ पर्टिकुलर ब्रांच का डिस्कस नहीं किया है। सो आप किसी भी ब्रांच में हो, आप किसी भी डिग्री में हो, सो आप ऑटोमेटिकली इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस। बस एक और एज की लिमिट दी है उन्होंने कि यू शुड नॉट एक्सीड 25 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ इंटर्नशिप। मतलब आप 31 दिसंबर 2024 में 25 को एक्सीड नहीं कर रहे हो, ठीक है। दैट्स द ओनली क्राइटेरिया दे मेंशन्ड। सो कमिंग टू द प्रोसीजर, इसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, देन इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एंड देन इज पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन जिस लिंक से करोगे वो दैट आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन, तो उसमें जाके आप रजिस्टर कर सकते हो और बेसिक चीज़ें जो आपसे पूछी गई है वो आप फिल कर सकते हो। देन आपकी एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी। अब उसमें जो वेटेज दी जाएगी वो उन्होंने पहले ही बता दिया है, दैट इट विल बी बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस असेस्ड बाय परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन +2 एंड ग्रेजुएशन एग्जाम्स। तो ये उसके बेस पे आपकी प्रायोरिटी निकालेंगे। देन जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके साथ कुछ और चीज़ें थी विच आई वांटेड टू शेयर, जैसे अ मिनिमम ऑफ 30% मे बी फिल्ड बाय वुमेन कैंडिडेट्स and the total number of candidates called for interview will be 3 times of interns to be engaged in each term। जैसे इस टर्म में 30 दे रहे हैं वो, तो 3 टाइम्स माने 90 लोगों को वो सेलेक्ट करेंगे जो 3rd राउंड में जाएंगे, दैट इज पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। और एज आई स्टेटेड अर्लियर ऑल्सो कि मैक्सिमम 30 कैंडिडेट्स को वो सेलेक्ट कर सकता है एक इंटर्नशिप में, मतलब एक टर्म में। देन कमिंग टू द प्रिपरेशन, आप कैसे करोगे। तो जो पर्सनल इंटरव्यू है ना वो इन ही चीज़ों के अराउंड पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि आप अपने रिज्यूमे सबमिट कर रहे हो तो उसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड, आप किस डिग्री से हो, किस ब्रांच से, उसके अराउंड क्वेश्चंस होंगे। फिर कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो सकते हैं। देन पॉलिसीज़ जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है या फाइनेंस से रिलेटेड है वो आपको गो थ्रू कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत, या फिर जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसके हिसाब से, जैसे अभी हमारा जो बजट आया है उसके इन एंड अराउंड आपके मतलब व्यूज़ पूछे जा सकते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहले जो सिलेक्टेड हुए थे उन लोगों से पूछे गए हैं। सो आपको इन्हीं के अराउंड ब्रश अप करना है। मतलब मोटा मोटा आपको अपना रिज्यूमे जो भी आप डाल रहे हो उसमें वो सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए और उसमें आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए जो भी आप स्किल सेट मेंशन कर रहे हो उसमें, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल हाईली एनकरेज टू कमेंट डाउन ईच एंड एवरी क्वेरी विच यू माइट हैव एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। और अगर आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन, या फिर आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्पेसिफिक, या पॉलिसीज़ कहाँ पे मिल सकती है, देयर आर फ्यू वेबसाइट्स जो इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए यूज़फुल हो सकती हैं, विच इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल शेयर द लिंक। उसके बाद कमिंग टू द टाइमलाइन, अब ये ओपन हो चुकी है एंड इसकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो होगी 15 अगस्त, तो उससे पहले पहले प्लीज़ अप्लाई कर देना। एंड जो उसका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो 22 अगस्त को पता चल दिया जाएगा। जो हमने बात करी थी ना 90 लोगों को वो सेलेक्ट करेंगे जो पर्सनल इंटरव्यू देंगे, तो वो आपको 22 अगस्त तक बता देंगे। देन कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको कंसिडर करनी है वाइल अप्लाइंग इज कि ये जो टर्म्स 2 में होती है ना, मतलब टर्म 1 और टर्म 2 में जो इंटर्नशिप होती है, उन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया है कि अगर आप इस स्टेट्स या इस यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हो तभी आप टर्म 2 की जो इंटर्नशिप है उसमें एलिजिबल होते हो। सो इसका स्निपेट ले लो और देख लो, अगर आप इस स्टेट से यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हो तो ही आप टर्म 2 में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं, सो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर टर्म 1, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आप इस स्टेट और यूनियन टेरिटरी से बिलोंग नहीं करते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी एंड इफ यस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे जाके ऐसी जो रेगुलर अपडेट्स है विच आई कीप ऑन गिविंग वो आपसे मिस नहीं हो जाए एंड यू कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड विद दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।